बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव रामपुर के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वहां दो खतरनाक भूतनियां रहती थीं। गांव वालों का कहना था कि जो भी उस जंगल में जाता वह फिर कभी वापस नहीं आता। इन दोनों भूतनियों की डरावनी कहानियां गांव में वर्षों से सुनाई जाती थीं। पहली भूतनी का नाम कालीबाई था। कहा जाता था कि वह गांव के ही एक लालची सेठ की पत्नी थी, जिसे उसके ही पति ने धन के लालच में मार दिया था। मरने से पहले उसने श्राप दिया कि वह आत्मा बनकर इस जंगल में बस जाएगी और जो भी लालची होगा उसे अपने जाल में फंसा लेगी। दूसरी भूतनी का नाम चमेली था। वह एक सुंदर लेकिन जालिम और निर्दयी महिला थी। वह अपने रूप और चतुराई से लोगों को फंसाकर उनका सर्वस्व लूट लेती थी। एक दिन गांव वालों ने मिलकर उसे मार डाला, लेकिन मरने से पहले उसने कसम खाई कि वह हमेशा के लिए जंगल में बनी रहेगी और गांव वालों से बदला लेगी। गांव में एक साहसी युवक रवि रहता था। वह इन भूतनियों की कहानियों को मात्र अफवाह मानता था और हमेशा कहता था कि यह सब लोगों के मन के डर की उपज है। एक दिन उसने ठान लिया कि वह जंगल में जाकर इस रहस्य को सुलझाएगा। गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। आखिरकार एक रात वह अकेला जंगल में चला गया। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा था, केवल झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। अचानक उसे एक झरने के पास किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। रवि निडर होकर आगे बढ़ा और देखा कि एक सुंदर स्त्री वहां बैठी थी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके लंबे काले बाल चेहरे पर झूल रहे थे। वह रो रही थी और मदद की गुहार लगा रही थी। रवि ने सोचा कि यह जरूर कोई लड़की होगी जो रास्ता भटक गई होगी। क्या हुआ? आप कौन हैं? रवि ने पूछा। महिला ने अपना चेहरा उठाया और अपनी खूबसूरत आंखों से रवि को देखा। मैं इस जंगल में फंस गई हूँ, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। रवि को कुछ शक हुआ, लेकिन वह आगे बढ़ा। जैसे ही उसने उस स्त्री का हाथ पकड़ने की कोशिश की, उसका चेहरा अचानक विकृत हो गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके नाखून लंबे और नुकीले हो गए। ये चमेली भूतनी थी। रवि तुरंत पीछे हट गया, लेकिन तभी दूसरी ओर से कालीबाई प्रकट हो गई। वह भी विकराल रूप में थी। उसकी जीभ लंबी और लपलपाती हुई बाहर आ रही थी। रवि को समझ आ गया कि उसे अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना होगा। उसने अपने साथ लाया हुआ पवित्र धागा निकाला, जिसे गांव के पुजारी ने उसे दिया था। जैसे ही भूतनियों ने उस पर हमला करने की कोशिश की, रवि ने वह धागा उनके ऊपर फेंक दिया। धागा गिरते ही दोनों भूतनियां चिल्लाने लगी और पीछे हटने लगी। यह नहीं हो सकता, ये हमें खत्म कर देगा। चमेली चीखी, हमें जल्दी से भागना होगा। कालीबाई ने कहा। रवि को अपनी जीत का एहसास हुआ, लेकिन उसने देखा कि वे पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। वे धीरे धीरे गायब हो रही थी, लेकिन उनकी आत्माएं अब भी जंगल में थीं। रवि तुरंत गांव वापस आ गया और पुजारी को सारी घटना बताई। पुजारी ने कहा कि जब तक उन भूतनियों का ठीक से उद्धार नहीं किया जाएगा, वे दोबारा प्रकट हो सकती हैं। गांव वालों ने मिलकर एक बड़ा यज्ञ करवाया। पूरे 7 दिनों तक पूजा अर्चना हुई। अंततः जब अंतिम हवन किया गया, तो जंगल से चीखों की आवाजें आने लगी। धीरे धीरे दोनों भूतनियां धुएं में बदलकर हमेशा के लिए वहां से चली गईं। उस दिन के बाद से गांव वालों ने जंगल में जाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वह डरावना जंगल एक सुंदर बाग में बदल गया। गांव वालों ने रवि को एक नायक माना और उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी डर का सामना हिम्मत और बुद्धिमानी से करना चाहिए। अंधविश्वास और डर से बाहर निकलकर अगर हम सही तरीका अपनाएं, तो किसी भी परेशानी का हल निकाल सकते हैं।